नमस्कार। आप देख रहे हैं बाप्पा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. देश भर में 1 मई को मजदूर दिवस धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न राज्यों में रैलियां और कार्यक्रम आयोजित हुए। सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की, जिससे लाखों कामगारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 2. दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बदलाव की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। 3. उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई नीति लागू की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा और तकनीकी ज्ञान मिल सके। 4. मुंबई शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक संकेतों और घरेलू नीतियों के कारण बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। 5. राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए सरकार ने जल संरक्षण अभियान तेज कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों और कुओं के पुनर्जीवन के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे जल संकट को कम किया जा सके। 6. बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील की है। 7. पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए अस्पतालों का उद्घाटन किया गया। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। 8. पंजाब में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से फसलों के उचित दाम और कर्ज माफी की मांग की, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। 9. कर्नाटक में आईटी सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर बढ़े हैं। कई कंपनियों ने भर्ती अभियान शुरू किया है। इससे युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद बढ़ी है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 10. मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को लेकर नया अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जंगलों की निगरानी और अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। 11. तमिलनाडु में मछुआरों के लिए नई योजना की घोषणा की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता और सुरक्षा उपकरण मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे समुद्री जीवन और मछुआरों की सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होंगे। 12. झारखंड में खनन क्षेत्र में नई नीतियां लागू की गई हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण और रोजगार दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया है। 13. असम में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। राहत और बचाव टीमों को तैयार रखा गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। 14. हरियाणा में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लागू की गई है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलेंगी। 15. गुजरात में उद्योग क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कई कंपनियों ने निवेश की घोषणा की। 16. केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 17. हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे होटल उद्योग को फायदा हो रहा है। 18. ओडिशा में चक्रवात की संभावना को देखते हुए तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। 19. तेलंगाना में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है, जिससे युवाओं को उद्यमिता के अवसर मिलेंगे। 20. आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की गई है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
21 छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य तेज किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। 22 उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है। 23 जम्मू कश्मीर में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय व्यापार को लाभ हुआ है। 24 लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण के लिए नई पहल शुरू की गई है, जिसमें प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जा रहा है। 25 गोवा में समुद्री तटों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने भाग लिया।